बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। कंपटीशन इज अ गेम ऑफ नॉलेज कम पर्सनैलिटी। जीवन में कुछ चीजें सीखी, उसमें से एक ये चीज है कि शक्ति के सिवा किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटा और नेशनल इनकम सोच रहा है। आदमी मजबूरी में अपना घर छोड़ता है। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्लास में? विदाउट नॉलेज मीन्स डार्कनेस। इस चीज में तुमने 20 साल लगाए, 20 ईयर्स। 14 साल में श्री राम भगवान बन गए। क्यूरियोसिटी, विजन, रैशनैलिटी एंड नॉलेज। यहां जीव नहीं है। हाँ बोले वे नहीं है तो क्या हुआ, आ रहे ना अभी, आएंगे अभी। तो बोले कैसे कैसे आ जाओगे? बोले आ रहे हैं, तुम लोग रुको अभी आ रहे हैं। 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस, ब्रिटेन टेक्स अवे वेस्ट एशिया फ्रॉम टर्की, and when Britain takes away West Asia from Turkey, Palestine becomes the mandate of Britain. Mandate मतलब under protection of Britain. And then Britain starts giving land on lease to Jews, and this was the entry of Jews in Palestine. तो कहानी कब शुरू हुई? 1897 में। उसको सैंक्शन कब मिला? 1917 में। ज्यूज की एंट्री कहां से शुरू हुई? 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस। फिर हिटलर आ गया। बहुत भाई, जो लोग जहां बसे होते हैं वहां नहीं छोड़ना चाहते हैं। आदमी मजबूरी में अपना घर छोड़ता है। अगर हमारा यूपी में 5,000 करोड़ का बिजनेस होता तो हम कभी दिल्ली में सेटल होते? कभी नहीं होते। अरे 50 करोड़ का होता तो नहीं होते। तो ये हुआ कि भाई ज्यूज वहां जाएंगे कैसे? 34 हिटलर कम्स इनटू पावर इन जर्मनी और इनफ्लो ऑफ ज्यूज इंक्रीजेस इन पैलेस्टीन। रैशनलिज्म, एजुकेशन का जो तीसरा पिलर है रैशनलिज्म। तुम बहुत सारे काम ऐसे करते हो, तुम कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्लास में? बचपन से। बचपन गए हो ना? हमने कहा पिछला जन्म भी याद है। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 10, चलो 8 मान लेते, 5, 8 मान ले, 8 साल। एक साल में मान लो 300 दिन तुमने पढ़ा ही होगा, 65 दिन छोड़ दिया होगा। हर दिन पढ़े तो 2400 बार तो पढ़ ही गए होगे कम से कम, 2400। और ना एजुकेशन, मैंने अभी कहा ना 39 years of age, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज सेकेंड, किंग ऑफ इंग्लैंड। फैक्ट रख रहा वो आदमी, एविडेंसेस, किताबें बता रहा है। और चौथी बात, एजुकेशन विदाउट नॉलेज मीन्स डार्कनेस। मतलब किसी चीज में तुमने 20 साल लगाए, 20 ईयर्स, और वो चीज तुम्हें 10,000 रुपए महीने देने को तैयार नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब 20 साल, 2 साल नर्सरी गई थी और 12 साल उधर, 14 साल तो उधर ही चले गए स्कूल में। 14 साल में श्री राम भगवान बन गए। इतना लंबा समय हमने एजुकेशन को दिया। कुछ तो मिस हो रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी। 4 पिलर, 4, क्यूरियोसिटी, विजन, रैशनैलिटी एंड नॉलेज। कुछ ऐसा सीखा तुमने, यूएस में मेरा एक दोस्त है, वो भी पढ़ाते हैं। तो हमसे बोला यार यहाँ आओगे बहुत पैसा खर्चा होगा। हमने कोई बात नहीं, तुमसे ले लेंगे।
हम नहीं देंगे। अरे हमने कहा हम तुम्हारी 2-4 क्लास ले लेंगे यार। यू वोंट बी एबल टू टेक क्लास हियर इन यूएस। कहा है क्यों? यू वी स्टडी इन अ डिफरेंट वे। अरे मैंने कहा पागल। मैंने कहा अच्छा बताओ, व्हाई अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर इन 20th century? What was the reason? बोले अमेरिका born सुपर पावर। अरे मैंने कहा नहीं पागल, अमेरिका इन 1787 was a slum area, 13 slum areas. The story of America starts from 13 slum areas, 13 बस्तियां। वो 13 बस्तियां 1945 में बनती है वर्ल्ड पावर। कुछ तो रीजन रहा होगा ना। बोले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अमेरिका ने बहुत किया। मैंने कहा ब्रिटेन, जर्मनी तो जब से पैदा हुआ 1781 उसका एक ही इंटेंशन है, टेक्नोलॉजी। आदमी किसी भी कार में बैठे चले, उसका ड्रीम है मर्सिडीज में बैठने का। और मर्सिडीज जर्मन टेक्नोलॉजी। हम लोग तो खैर पूर्वांचल वाले ज्यादा विश्वास नहीं करते। हमारी तो फॉर्च्यूनर है, उसमें पीछे लिखा हुआ महाकाल। कोई मुद्दा उठाते, कोई मुद्दा लेकर आएंगे क्लास में, कोई सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आप बताना कौन सा, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री छोड़ दे। केमिस्ट्री में तो कुछ ना बता पाएंगे, लेकिन आईआर, ज्योग्राफी, अगली बार अगर हम भगवान के आशीर्वाद से कोई सेशन करते हैं तो कोई सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा लो, आईआर उठा लो, उस पे डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तुम भी तैयार करके आओ और ये 4 चीजें मुझसे ले आओ, क्यूरियोसिटी, विजन, रैशनैलिटी और नॉलेज। और अप्लाई करो इसे। और चूंकि समय की एक सीमा है, इसलिए टीचर के साथ दिक्कत ही होती है कि वो आधा घंटे बाद बोलना शुरू करता है। और खासकर हमारे यहाँ तो क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की। आपके यहाँ क्लास 45 मिनट्स की होती कॉलेजेस में, हमारे यहाँ 4 घंटे। तो 1 घंटे बाद मुझे फील होता है कि आप धीरे धीरे मोमेंटम बनने वाला है। लेकिन फिर भी हम समय की सीमा को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर मैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ स्टाफ और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी कोई सेशन करेंगे तो एक क्या होती है यूपीएससी और उसका क्या करेंगे, और एक कोई सब्जेक्ट उठाएंगे, उस पर इंटरेक्शन करेंगे, आईआर या जो भी होगा। ओके जी, थैंक यू। Studies and knowledge, what are some of the important characteristics or traits that are necessary for a student to become a civil servant? इसके अंदर क्या है, आयरन है। उसने तो उसको मजबूती दे रखी है। नहीं लाया। कंपटीशन इज अ गेम ऑफ नॉलेज कम पर्सनैलिटी। तुम अगर अंदर से ताकतवर हो तो तुम कंपटीशन में बहुत आराम से खेलोगे, क्योंकि कंपटीशन मींस स्ट्रेस एवरी डे। 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मेंटली एंड फिजिकली। तो तुम्हारी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, वो तुम्हें बहुत मदद करेगी। और लोहिया के पास भी नहीं था, लाएंगे हम, जो बताएं क्लास के बाद मिलो, बताएंगे पैसा कहां से आएगा। चाकू पकड़ना है, चिमटी थोड़ी पकड़ ली है, चमड़ी पकड़ के उठा रहा है, तो हमसे ना हो पाएगा। हम तो डाल के खोलने वाले कि भैया खोल के देखो। बस प्रेशर बना दिया, घर में खाना छोड़ दिया, हम भैया खाना नहीं खाए। फिर गए इलाहाबाद कोचिंग करने मेडिकल की। तो हमने कहा पहले मेडिकल की स्पेलिंग सीख ले, नहीं तो कोई पूछ लेगा कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं। फिर टीचर आया, बोला हम बॉटनी की क्लास लेंगे। हमने कहा ये कौन सी क्लास है, हमें तो बायोलॉजी पता था। लेकिन उस कोचिंग ने मुझे एक बहुत बड़ा फायदा दिया। वहां पे मुझे एक टीचर से मुलाकात हुई, एम्पैथी से। अब तो बेचारे हैं नहीं, पर उनकी क्लासेस में इतना मुझे मजा आता था, इतने प्यार से वो पढ़ाते थे। वहां से जो पढ़ने का इंटरेस्ट है, पहली बार मेरा वहीं से पैदा।
मैं किसी क्लास में बैठूं ना बैठूं, एम्पैथी सर की क्लास में जरूर बैठता। द वे ही यूज्ड टू कनेक्ट द थिंग्स एंड द वे ही यूज्ड टू एक्सप्लेन द थिंग्स, और ये जो बातें मैंने बताई एप्लीकेशन वगैरह, ये बातें वो करते थे। तो आज रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब जिस देश ने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, जब दूसरे से हिस्ट्री सुनता है कोई आदमी, दूसरे से इकोनॉमी सुन रहा है, जिस देश के लोगों को जीडीपी के बारे में पता नहीं, वो भी ग्रोथ बता रहे हैं, कंट्री में बढ़नी ही बढ़नी। क्योंकि जब आदमी नॉलेजेबल होगा तो डिस्कस करेगा, बात करेगा, पॉइंट्स लेगा, सुनेगा, झगड़ा थोड़ी करेगा। को जीवन में कुछ करे ना करे, लेकिन जिम, लाइब्रेरी और मंदिर जरूर जाना चाहिए। सर एक बार इस स्टेटमेंट के बारे में क्लियर बताना। देखो, शक्ति भक्ति यानी भगवान। मैंने जीवन में कुछ चीजें सीखी, उसमें से एक ये चीज है कि शक्ति के सिवा किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना। तो शक्ति कहां से आएगी? जिम जाओगे तो बॉडी बनेगी, मंदिर जाओगे तुम्हारा स्पिरिचुअल ताकत बढ़ेगी, लाइब्रेरी जाओगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें तुम्हें कुछ ना कुछ दे ही रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 3 जगह जाओ। आपका नहीं पढ़ने का मन है, आप जिम बस में खड़े हो, कोई टिकट ही नहीं मांग रहा समझ जाएगा यार, स्पोर्ट्स कोटे का आदमी होगा, पढ़ लिए तुम इतने ज्यादा, कहीं भी खड़ा हो गए, लगे बोलने, सब सर झुका के बैठे हुए, जी जी भैया, जी भैया, जी भैया। अच्छा, हमारे एक नेताजी यूपी में, उन्होंने हमको फोन किया, बोले सिक्किम कहाँ है? और हम कहे सिक्किम जो है वो वेनेजुएला क्या कंट्री में नहीं है? हमने कंट्री में नहीं है। हमको लग रहा था। फिर रात में फोन किया, उठाए नहीं, समझ गया बवाल हो गया है। फिर मैसेज किया कि सारा संबंध खत्म, दोबारा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुमको बता दिए सिक्किम साउथ अमेरिका में है। बैठ गए होते तो तुमको मुझे फोन नहीं करना पड़ता। और ये मासूम जनता बेचारी, इसको पता नहीं कि तुम जगह युवा को जाना ही चाहिए, पार्क में भी जाना चाहिए कभी। मेरा प्रश्न ये है कि सर, जैसा कि मैंने सुना है कि आपका सर लव मैरिज हुआ था, तो आप पढ़ाई लिखाई और रिलेशनशिप को जो है कैसे मैनेज किए थे? दोनों भैया, बड़ी सीधी सी बात है, जिसने ये क्षमता डेवलप कर ली कि अगर वो गर्लफ्रेंड की गोद में लेटा और नेशनल इनकम सोच रहा है, तुम्हारे दिमाग में घुस के कोई थोड़ी देख रहा है। जैसे हमसे कोई बोलता था मूवी देखने चलना है, चलो, अब वहां मूवी चल रही है, पर मेरे दिमाग में तो पूरा नेशनल मूवमेंट ही चल रहा था ना। हमें तो वहां बैठ कर रिवाइजन करना था शांति से। मूवी देखने नहीं जाते, भाई लोग नाराज हो जाते हैं, वेरी एरोगेंट, प्रिपेयरिंग आईएएस, वेरी एरोगेंट, तो चले गए। लेकिन अब वहां हॉल के अंदर पलती उलती मार के बैठे हैं, एसी चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, और उसी में रिवाइज कर रहे हैं 1885 कांग्रेस, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1960 15 एचआरएल, 1916 लखनऊ कांग्रेस, 1920 एनसीएम। अब मेरे मन में, अब वो बगल वाला मुझसे पूरा बहुत बढ़िया सीन है, मैंने कहा शानदार। जो चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है वो बाहर की दूसरी चीज पे लेकिन सुनो, मैं बता दूं, एक बात बता, देखो तुम्हारी उम्र कितनी है? 18, 19 पे ले लेना, 2 साल 19, जब तुम्हारी उम्र 19 की हो जाएगी तब लेना, क्योंकि 19 के जब तुम हो जाओगे तो तुम 1 साल जीएस प्रिपेयर कर लेना कायदे से, पहले एनसीईआरटी, फिर जीएस, फिर 1 साल तुम अपना ऑप्शनल, तो तुम्हें एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा सब चीज पे ध्यान देने। फिर जब तुम दोनों तैयार कर लेना कायदे से, तब तुम एक प्रैक्टिस सेशन करना और फिर जाके एग्जाम देना। तो 19 ईयर इज द राइट टाइम, क्योंकि 21 में तुम्हें एग्जाम देना है, तो तुम्हें 2 साल पूरा मिलेगा प्रिपरेशन करने के। बहुत है वो। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में देश में धार्मिक कट्टरता इतना ज़्यादा फैल रही है, और अब तो यहाँ तक फैल रही है कि स्कूल और कॉलेजेस में धार्मिक चीज़ों को इतना ज़्यादा फैल रही है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? और इसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग, मतलब एक स्टूडेंट द्वारा दूसरे स्टूडेंट का ही उसमें हिंदू मुस्लिम करके वैसे किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तुम एग्जाम्पल बन सकते हो। तुम जिंदगी में जब तक बाहर देखोगे, लोग मिसाल कायम करते हैं, लोग मिसाल कायम करते हैं। तुम बाहर दूर कुछ मत करो, जो भी चीजें घट रही हैं, अब तुम सोचो महाभारत का वॉर भगवान कृष्ण तो टाल सकते थे ना, भगवान है, लेकिन वो उस वक्त की नीड है, चल रहा है,
जाते हैं दुर्योधन से कहते हैं भैया 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। कहता 5 इंच जमीन नहीं दूंगा। तुम इतने पावरफुल बन जाओ, इतना अपने ऊपर वर्कआउट करो, इस देश की सारी सत्ता तुम्हारे अंदर आ जाए और सारे धार्मिक स्थल कब्जा करके बंद कर दो। कुछ समय के लिए, ज्यादा मत करना नहीं तो रूस वाला हाल हो जाएगा। और सीधी सी बात है यार, धर्म का जो काम है अगर वो फैलाया जाए, कन्वर्जन इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, तो अब तुम्हारा काम एक ही है, तुम दूसरों को कहने के बजाय, मैंने देखा जीवन में जो लोग दूसरों को समझाते भैया पढ़ लीजिए, अब जिसको तुम कह रहे हो पढ़ लीजिए उसको मजा आने लगा क्योंकि तुम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। अपनी शक्ति का विकास करो और खुद सत्ता में आओ। तो जो काम अकबर ने किया, धार्मिक कट्टरता फैल रही थी, ले गया मौलानाओं को यमुना नदी में। हाँ यार तुम लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते। बोले साहब जी हम तो नहीं बोलते। बोले बोलते तो हो, और अंदर ले आके नाव पलट दी। सत्ता में आओ, सत्ता में, और परिवर्तन करो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भारत 18वीं सेंचुरी में गुलाम बना, तो कोई गुलाम कब बनेगा? जब वो कमजोर होगा। हाँ, तो पहला चैप्टर क्या बता रहा है? कमजोरी भारत की। किस स्तर पे? पॉलिटी के स्तर पे, कल्चर के स्तर पे, एजुकेशन के स्तर पे। तो जब तुम वो पहला चैप्टर उठाओ तो ऊपर लिख लो किताब का मोटिव क्या है तुम्हें बताने का, चैप्टर का मोटिव क्या है। जब सेकंड चैप्टर पे आओगे तो चैप्टर की हेडिंग ही है यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। बस वही क्वेश्चन मार्क लगा दो, कैसे। तो जब तुम पहला चैप्टर खत्म करोगे तो तुम्हें 4 चीजें पता चलेंगी 18वीं सेंचुरी इंडिया में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर, और फिर उनकी सारे फीचर्स। तो हर किताब तुम्हें कुछ ना कुछ बता रही है। वो कोर थीम उसकी निकाल लो कि ये मुझे, जैसा मॉडर्न इंडिया है वो तुम्हें क्या बता रही है? बर्थ ऑफ अ नेशन। एक देश उन फैक्टर्स को निकालना है, पॉलिटी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूपीएससी में काम आएंगी या फिर उससे आसानी होगी वहां प्रिपेयर करने में? राइटिंग स्किल पे तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। 2 चीज पे अगर तुम लोग ध्यान दे दो, तुम्हारी बड़ी अच्छी सिविल सोसाइटी तुम लोगों ने बना रखी। और डिस्कशन का मतलब झगड़ा नहीं होता, ये बात याद रखना। डिस्कशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तुमने मुझसे कुछ कहा, तुमने कहा नहीं सर 1897 में वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी सर, 1894 में बनी थी। मैंने कहा अच्छा सर ये एविडेंस किताब में लिखा हुआ, तो मुझे मानना पड़ेगा। भले मैं 25 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे किताब में दिखा दिया तो अवधोजा हैज टू एक्सेप्ट, बिकॉज नो वन इज बिगर देन द बुक। तो जब भी आप डिस्कशन करें, कीप द ईगो असाइड, have a frame of mind that we all are exchanging the information among us and we are enhancing each other's information. तो डिस्कशन करो और लिखो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि करंटली मैं 3rd ईयर में हूँ और साथ में यूपीएससी की कोचिंग भी कर रही हूँ, और अब जैसे कि जानते हैं कि करोल बाग राजेंद्र नगर में बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल है। तो हम इन राजेंद्र नगर और करोल बाग में, तो हम इन चीज़ों से कैसे कॉप अप करें और कैसे इंटरनल एग्जाम सबसे कॉप अप करके हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें? लो, तुम अपनी जिंदगी में 1-2 आदमी जो हाई टेम्परेचर के लोग हैं, जैसे तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें बड़ा मोटिवेट रखते होंगे, उनसे बात करो। टेम्परेचर के नियम पे जिंदगी को जीना, जिंदगी को टेम्परेचर के नियम के विपरीत कभी मत जीना। जैसे तब तुम एक काम करो, फिर तो तुम्हारे पास फिर एक और ऑप्शन है, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। जितने दुनिया में लोग महान हुए, सबकी जीवन या तो कृष्ण की तरह था या राम की तरह था। कृष्ण का तरह जीवन कैसे होता है कि जन्म से ही संघर्ष होता है, और राम की तरह जीवन कैसे होता है कि संघर्ष तो राजघराने में हुआ, जन्म तो राजघराने में हुआ, संघर्ष हमने खुद लिया, क्योंकि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर तुम्हारा जीवन कृष्ण की तरह है तो तुम खैर बहुत ज्यादा महान हो, और अगर राम की तरह है कि तुम ऐसे घर में पैदा हो कि राजशाही तौर पे पैदा हो लेकिन अब संघर्ष करना पड़ रहा है, तो तुम उसके लिए सबसे प्यारी चीज है कि तुम बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज का सहारा। और जूनियर्स को पकड़ो, ये तुम 3rd ईयर में हो, 1st ईयर के किसी लड़के लड़की को पकड़ लो, उसको पढ़ाना शुरू कर, तो वो क्या होगा? ओबीडियंट होगा। ओबीडियंट होने के साथ साथ क्या होगा? वो तुम्हें बड़े थैंक्स गिविंग भाव से तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी लोगों को छोड़।
मिलावट। लेकिन हमें सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमें सोचते हैं कि कैसे कपड़े पहन के आए। मैंने बाल कटवा रखे सर, मैं सोच रहा हूँ कैप लगा के आऊँ, ऐसे कम तो ये सोच रहे हो कैसे कम करें। देखो ये कभी नहीं होता। आज का जो जनरेशन है ना, वो इंटरनल शक्ति को वैल्यू ही नहीं देता। वो यही चीजें देखता है, उसका सारा समय इसी में जा रहा है, कैपिटलिज्म में। उस कैपिटलिज्म ने उसको उलझा रखा है। कौन सी गाड़ी से आए थे? Alto 800 से आ रहे हैं, 800 में बैठे थे। ये जो जनरेशन हमारी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, अजीब ही जनरेशन है। हमारे एक दोस्त ने बर्बरी का शर्ट लेकर आया मेरे पास, 80,000 रुपए का, अभी भी रख। हमने कहा अच्छा कितने की है? तुम है की चिंता मत करो, है पहनू। तुम पहन के गए, एक जगह सेमिनार था, तुम कुछ बोले ही नहीं 20 मिनट तक। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, हमने कहा भाई शर्ट तो बोले नहीं रही। कीमत शक्ति की है। और मैं शिक्षक हूं, मैं अगर 2 लाख रुपए का जूता पहनने लगूंगा तो हमारे जो मित्र हैं, स्टूडेंट्स हमारे, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमें तो 5-6 हजार की घड़ी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। हालांकि मेरी बीच वाली बेटी थोड़ा सा है कैपिटलिस्ट माइंड की। पापा लुई मोजिटो की 25 करोड़ की घड़ी आती। मैंने कहा बेटा अपहरण हो जाएगा। ये चले गए तो फिरौती देना पड़ेगा बेटा, ऐसा मत करो। तो सिंपल रहो यार, अंदर की ताकत पैदा करो। जहां जाओ लोग खड़ा यार, भैया विवेकानंद ऐसे ही तो गए। इन अमेरिकन ने सोचा ये व्हाट ही विल स्पीक, और जब उन्होंने वहां बोलना शुरू किया, आज का आदमी बाहर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, लड़का फेशियल करा रहा है। एक साहब को मैं पैसा देने गया, उन्होंने अपने चेहरे पर शहद और वो हल्दी लगा रखी थी। मैंने कहा ये क्या? बोले भैया इससे चमक पैदा होती। तो मैंने उनके भाई को फोन किया, मैंने कहा इसको पैसा तो मैं नहीं दूंगा और ये अगले 10,000 साल IAS नहीं बनेगा। अरे बोले वो ऐसे क्या कह रहे हो यार? मैंने कहा ये हल्दी, चंदन, हल्दी और वो लगाए हुए शहद, कह रहा इससे चमक आती। ये चमक यहाँ से शहद की वजह से आ रही है, पावर की वजह से आ रही है। मैंने कहा जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है लाइफ में, बोलता रहता है, नाचता रहता है, हिंदी बोलता रहता है, जेट में चलता है, तो तुम इसकी चिंता मत करो, आराम से रहा करो, है ना।